कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसद् गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा नील माधव, राधा नील माधव श्री राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी श्री राधे। जय राधा गिरधारी, राधा गिरधारी श्री राधे। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर श्री राधे। जय राधे राधे जय श्री राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा। जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह। नित्य गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौरा हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद्भचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी कृष्ण प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी कृष्ण प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाश्री गोसाई महाराज की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्
श्री राधा कृष्ण पदान सह ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्टुंग गोसाई महाराज की जय। भगवत गीता जी की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री अनंत कोटि वैष्णव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों प्रिय मित्रों, आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था जो न्यूजीलैंड की संस्था है उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी, उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दास माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर शुरू किया था। और उनके ही प्रशिक्षण में और उनकी शिक्षा के द्वारा मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज मैं अपने यूजुअल जो जहाँ से प्रोग्राम करते हैं वहाँ पर नहीं हूँ, अपने घर पर नहीं हूँ। तो मैं बाहर थोड़ा दूसरी जगह पर हूँ, इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड आपको अलग दिखेगा। मेरी आवाज आपको सही आ रही? ठीक है। तो हम अपने इन प्रोग्राम्स में शिला प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो अभी हम तो उनकी पुस्तक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले रविवार को हमने नया अध्याय आरंभ किया था। उस अध्याय का नाम था ठग और गुरु। डोली किताब को ले रही है तो वो पढ़ेंगी आज। तो अध्याय का क्या नाम है? संत एवं ठग में भेद। हाँ, संत और ठग में क्या भेद। तो इसका पहला हमने पढ़ा था और पिछले रविवार को हमने डिस्कस भी किया था ना, आत्मा और शरीर। जो पहला जो ABCD है आध्यात्मिकता की, वो है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्माएं हैं। और इस पर हमने चर्चा की। तो कैसे कैसे ये पता चलेगा, क्योंकि सुनते तो बहुत हैं, है ना, कि हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं है।
लेकिन फिर भी हम शरीर के लेवल पर ही व्यवहार करते हैं। कुछ भी शरीर में हो जाए तो हमें सब कुछ, सबसे पहला कोई बीमारी अगर हमारे शरीर में हो जाए या कोई आपदा हमारे जीवन में आ जाए, सबसे पहले हमारी भक्ति बंद होती है, सबसे पहले। तो क्यों? क्योंकि उसको हम प्रायोरिटी पे नहीं रखते ना, इसलिए भी। और चलो कुछ जेन्युइन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ जेन्युइन कारण भी होते हैं, क्योंकि बीमारी में, हॉस्पिटल में, या कहीं मृत्यु हो जाए, कहीं पे कुछ भी, जीवन में इतनी उथल पुथल होती है, तो रेगुलर हम अपनी भक्ति तो वहां नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का नाम हमेशा हमारी जुबान पर होना चाहिए, चाहे हम कहीं भी किसी भी स्थिति पर हों। जो भगवान का नाम है उसमें कोई रुकावट नहीं होती। इसीलिए तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि भक्ति इज डायनेमिक, भक्ति इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। मतलब भक्ति एक बंधी हुई चीज में नहीं है, पिंजरे में नहीं है भक्ति कि हाँ जी बस ये होगा तभी भक्ति होगी, नहीं। डायनेमिक मतलब आप किसी भी स्थिति में रहकर भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। तो इसके बारे में हमने कुछ चर्चा की थी कि आत्मा और शरीर। तो आइए आगे पढ़ते हैं इस अध्याय में। आगे शिला प्रभुपाद जी से रिपोर्टर क्या पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा, आप पढ़िए सोली। हमने थोड़ा सा ही पढ़ा था पिछली बार। मैं चाहती हूँ कि मैं ये 2-4 लाइनें हैं दोबारा से पढ़ती हूँ ताकि सारा एक लय में हम समझ सकें। ये पत्रकार और शिला प्रभुपाद जी के बीच में वार्तालाप हो रहा है। पत्रकार: कृष्ण कृपा मूर्ति, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले की तुलना में अधिकाधिक लोग किसी न किसी प्रकार के आध्यात्मिक जीवन की खोज में हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? शिला प्रभुपाद: आध्यात्मिक जीवन की आकांक्षा परम स्वाभाविक है। हम आत्मा हैं, अतः भौतिक वातावरण में सुखी नहीं रह सकते। यदि आप मछली को जल से निकाल दें तो वह भूमि पर सूखी नहीं रह सकती है। उसी प्रकार यदि हम आध्यात्मिक चेतना से रहित हैं तो हम कदापि सुखी नहीं हो सकते। वर्तमान में अनेकानेक लोग वैज्ञानिक उन्नति एवं आर्थिक विकास के पीछे हैं, परंतु वे सुखी नहीं हैं क्योंकि वे जीवन के वास्तविक लक्ष्य नहीं हैं। अनेक युवक इसका अनुभव कर रहे हैं तथा वे भौतिकता पूर्ण जीवन का त्याग कर रहे हैं एवं आध्यात्मिक जीवन को खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में उचित खोज यही है। कृष्ण भावनामृत ही जीवन का यथार्थ लक्ष्य है। जब तक आप कृष्ण भावनामृत ग्रहण करते तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। यह एक तथ्य है। अतएव इस महान अभियान के अध्ययन हेतु तथा इसको समझने के लिए हम प्रत्येक को निमंत्रित कर रहे हैं। पत्रकार: स्पष्ट कहूं तो चिंता मुझे इस बात की है कि ब्रिटेन में कुछ समय पूर्व एक भारतीय योगी के आने के पश्चात जो यहाँ के लोगों के द्वारा सुना गया था, गुरु था। सहसा की अनेकानेक गुरु न जाने कहां से प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी मैं अनुभव करता हूँ कि उनमें से सब इतने सच्चे नहीं हैं जितना कि उनको होना चाहिए। क्या उन लोगों को जो आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करने के विषय में सोच रहे हैं, यह चेतावनी देना उचित होगा कि उन्हें शिक्षा के लिए प्रामाणिक गुरु के पास ही जाना चाहिए? शिला प्रभुपाद: जी हाँ, हाँ, यहाँ निसंदेह। पहले ये प्रश्न समझते हैं। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा है पत्रकार ने कि क्योंकि वो इंग्लैंड में है, बाहर है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे गुरु, कोई योगा सिखा रहा है, आम, कोई और प्रैक्टिस सिखाता है, और काफी लोग वहां जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि शिला प्रभुपाद जी से कि उनमें से सारे तो इतने आध्यात्मिक भी नहीं है, तो अपने आप को गुरु वो बताते हैं, तो और अचानक ही आजकल तो ज्यादा आने लग गए हैं।
तो ये कैसे मतलब लोगों को ये चेतावनी देना ठीक रहेगा कि अ, एक सच्चा गुरु उन्हें चाहिए सीखने के लिए, ना कि कोई फ्रॉड, या उन्हें कैसे पता चले, है ना? मतलब यहाँ वही कि संत और ठग, जो इस अध्याय का नाम है, संत और ठग में क्या अंतर है। तो यहाँ कहने का मतलब है, रिपोर्टर यही पूछने की कोशिश कर रहा है शिल प्रभुपाद जी से कि ऐसा मतलब जो संत हैं, जो अपने आप को गुरु मान रहे हैं और वो इतने आध्यात्मिक भी नहीं है, तो लोगों को क्या ये चेतावनी देना चाहिए कि जो उनके पास उन्हें सिखाने आ रहा है, क्या वो सच्चा गुरु है? तो आगे शिला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? आपका माइक ऑन नहीं है। श्रीला प्रभुपाद, जी हाँ, निसंदेह गुरु की खोज करना अत्यंत अत्यंत उत्तम है। किंतु यदि आप एक सस्ता गुरु चाहते हैं अथवा ठगे जाना चाहते हैं, तब आपको अनेक ठगने वाले गुरु प्राप्त होंगे। परंतु यदि आप निश्छल हैं, तो आपको एक निश्छल गुरु ही मिलेगा। लोग प्रत्येक वस्तु अत्यंत सस्ते ढंग से चाहते हैं, इसलिए वे ठगे जाते हैं। हम अपने शिष्यों को अवैध यौन संबंध, मांसाहार, जुआ और नशे का त्याग करने के लिए कहते हैं। लोग सोचते हैं यह तो बहुत कठिन है, एक झंझट है। परंतु यदि कोई अन्य व्यक्ति यह कहे, तुम जो भी दुराचार करना चाहो कर सकते हो, केवल मेरा मंत्र ले लो, तो लोग उसको पसंद करेंगे। मुख्य बात तो यह है कि लोग समय को ठगाना चाहते हैं, अतः उनके पास ठग आते हैं। कोई भी किसी प्रकार की तपस्या नहीं करना चाहता है। मानव जीवन तपस्या के लिए बनाया गया है, परंतु कोई भी तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है। फलस्वरूप ठग लोग आते हैं और कहते हैं, कोई तपस्या नहीं चाहिए, तुम्हारे मन में जो आए सो करो, केवल मुझे दान दे दो और मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा तथा तुम 6 मास के अंदर भगवान बन जाओगे। तो आजकल यह सब चल रहा है। यदि आप इस प्रकार समय को ठगाना चाहते हैं, तो ठग आएंगे ही। पत्रकार, तो परंतु हाँ, वेट वेट, हर एक क्वेश्चन और उत्तर के बाद एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट समझने जरूरी है हमें, ऐसे आगे आगे पढ़ने से वो नहीं होगा। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने क्या क्या पॉइंट बताए, और कितने अच्छे पॉइंट बताए कि अगर आप धोखा खाना चाहते हैं तो बहुत सारे धोखेबाज घूम रहे हैं। और क्यों धोखा खाना चाहते हैं? क्योंकि हम शॉर्टकट चाहते हैं। लोग आजकल शॉर्टकट चाहते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आप किसी भी चीज का शॉर्टकट चाहेंगे तो आपको बतेरे ठगने वाले मिल जाएंगे। ओ, मैं बताता हूँ शॉर्टकट कैसे। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि 4 नियमों का पालन करना जरूरी है। कौन कौन से? एक तो मांसाहार नहीं खाना, मांस नहीं खाना, किसी जीव की हत्या नहीं करनी। दूसरा, किसी भी तरह का नशा नहीं करना, है ना? तीसरा, कि कोई किसी भी तरह का जुआ नहीं खेलना, है ना, या ठगी नहीं करनी। और चौथा, मतलब पर स्त्री गमन नहीं करना। लेकिन ये कई लोग कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, हम तो ये फॉलो नहीं कर, मैं तो मांस खाए बिना नहीं रह सकता, कोई कहेगा, या मैं तो जुआ खेलना या उस ठगी के बिना तो मेरा बिजनेस ही नहीं चलेगा, है ना? या कोई कहेगा कि मैं तो ये फॉलो कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे शादी नहीं करनी, मैं क्यों एक स्त्री के बंधन में बंद कर रहा हूँ। कोई कहेगा कि मुझे नशा अच्छा लगता है, मैं तो शराब के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, शाम को मुझे पीनी ही पीनी है। तो लोग कहेंगे कि हमारे बस का नहीं है, ये इतने मुश्किल, ये 4 नियम हैं, ये नियम तो हम पालन कर ही नहीं सकते। तो फिर कई ठग आएंगे ऐसे, क्योंकि ये तो शॉर्टकट चाहते हैं ना लोग, कि हाँ, ये मैं करता रहूं और कोई मुझे ऐसा शॉर्टकट मिल जाए कि मैं अपना भक्ति भी कर लूं या भगवान के पास भी चला जाऊं। तो ठग आएंगे, वो कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, तुम शराब भी पी सकते हो, तुम तो ये भी जो भी तुमने खाना खा सकते हो,
बस ये मंत्र ले लो और मेरी फीस दे दो। तो मतलब उनको अपने पैसे से मतलब है, और कोई भी मंत्र दे देंगे, है ना, कि ये मंत्र जपते रहो जी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्या वो सही है? वो तो सरासर ठगी है। और लोग इतने शॉर्टकट के उसमें अंधे हैं, या अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो फिर ठगे जाते हैं, है ना। वो उनको तो शॉर्टकट चाहिए, है ना। कहीं कहीं ना हमारे गुरु ने तो जी छूट दे रखी है कि आप ये भी खा सकते हो, वो भी खा सकते हो। या मेरे गुरु, मैंने तो छुट्टी ले रखी है, 15 दिन की छुट्टी ले ली है जी। दारू भी पीनी है, शादियां आ रही हैं, तो उसमें फिर मुझे खाना पीना भी है। फिर 15-20 दिन की, 1 महीने की छुट्टी ले ली है मैंने गुरु से। तो ऐसे या फिर किसी किसी तरह के ऊटपटांग चीजें चल रही हैं। तो ये सब क्या है? ये सब धोखा देने वाले घूम रहे हैं, और धोखा खाने वाले उनसे दीक्षाएं ले रहे हैं, उनको गुरु बना रहे हैं। क्यों? उनको शॉर्टकट चाहिए। उनको ये हार्ड जो नियम है वो फॉलो नहीं करने। अगर जिनको ये नियम फॉलो नहीं करने, तो उनको तो फिर वैसे ही मिलेगा ना। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो आपको सच्चा गुरु मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा भी कुछ भी फॉलो नहीं करना चाहते। अब तपस्या का यहाँ वर्णन किया गया है। शिला प्रभुपाद जी ने कहा तपस्या का मतलब क्या होता है? तपस्या का मतलब है कि अपने आप को कंट्रोल करना। अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, अब ये तो है नहीं है कि जी पहले सतयुग के टाइम में या दूसरे युगों के टाइम में ऋषि मुनि या जो भी योगी हैं, वो हजारों हजारों साल तक ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते थे। आप 15 मिनट बैठ के दिखा दो, कभी यहाँ को खा जाएगी, कभी ये टांग में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी यहाँ, कभी कुछ, आपका ध्यान लग ही नहीं सकता। क्योंकि शरीर में इतना, एक तो वो शरीर नहीं रहा अभी कि आप बैठकर तपस्या करो, ध्यान करो। और दूसरा, वो जंगल जंगल में आप जाकर कर ही नहीं सकते। आपको तो एकदम डर लगा रहे, कभी इधर से कुछ आ जाए, कभी कुछ आ जाए, आप कैसे जंगल में बैठो? तो तपस्या क्या है? तपस्या यही है, कम से कम ये 4 नियमों का तो पालन करें, जो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो शास्त्रों में है हमारे, ये 4 नियम तो हमें पालन करने चाहिए। यही तपस्या है कलयुग में। इतनी ही तपस्या तो करनी जरूरी है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि हमें ऐसे धोखा देने वालों से बचना चाहिए, और तब तभी बच सकेंगे जब हम तैयार होंगे इसके लिए, कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। तो तभी हम इस ऐसे धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पत्रकार, परंतु उस व्यक्ति के लिए क्या किया जाए जो गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसे असद्गुरु की ही प्राप्ति हो जाती है? शिला प्रभुपाद। मतलब यहाँ यहाँ पत्रकार ये पूछ रहा है कि ऐसा व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए जो असलियत में ही अच्छा, हम्म, मतलब सच्चे गुरु की, आध्यात्मिक जीवन की खोज करना चाहता है, लेकिन वो किसी गलत गुरु के पास फंस जाता है, जो इतना आध्यात्मिक नहीं है। हालांकि वो सच्चा है हृदय से, उसका सच, मतलब वो सच्चे दिल से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो गलत गुरु के पास है कहीं। हम्म। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? शिला प्रभुपाद, जब केवल आप एक साधारण सी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तब उसके लिए आपको इतना समय, परिश्रम एवं बुद्धि प्रयुक्त करनी पड़ती है। उसी प्रकार यदि आप आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करने जा रहे हैं, तो आपको अवश्य ही गंभीर बनना पड़ेगा। यह कैसे संभव है? हाँ, देखो देखो, यहाँ रुको। तो ये कितनी सुंदर बात शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ बताई। हम्म, मैंने डॉक्टर बनना है, हम्म, तो क्या करना पड़ेगा? पहले नीट का एग्जाम करना पड़ेगा। नीट का एग्जाम कितना हार्ड है। पहले उसकी तैयारी करो, फिर 5 साल की एमबीबीएस करो। मती मारी जाती है छोटा सा कोर्स करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। शिला प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि अगर आप, हमें कुछ शिक्षा लेनी है,
उसके लिए भी हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है ना। यदि आप एक साधारण शिक्षा चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत समय, श्रम और समर्पित होना पड़ता है ना। अपना समय देना पड़ता है, रात रात भर बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके आप कोई कंपटीशन क्लियर कर पाओगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको आध्यात्मिक शिक्षा मिलनी है और आपको बैठे बैठे हवा में ऐसे ही मिल जाएगी? नहीं, उसके लिए भी तो हमें समर्पित समय देना, श्रम करना, वो भी तो चाहिए ना। उसके लिए भी तो चाहिए हमें, उसके लिए भी तो हमें गंभीर होना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं है कि हम कभी थोड़ा सा यहाँ से सुन लिया, थोड़ा वहां से सुन लिया, थोड़ा वहां से सुन लिया, हाँ जी हाँ जी, मैं तो जी मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे तो आत्मा परमात्मा सबके बारे में ज्ञान हो गया है। आजकल यही तो चल रहा है। मतलब कहीं कहीं से आप ऐसे कहीं कहीं से सुनकर क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं, या कोई वकील, इंजीनियर, या कुछ भी, कोई भी कोर्स ऐसे हो सकता है कि इधर से थोड़ा हाँ देख लिया, इधर से थोड़ा हाँ देख लिया? नहीं बन सकते ना, क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती। तो इसलिए कहा गया है, शिल प्रपाल जी हम उदाहरण दे रहे हैं कि हमें गंभीर होना पड़ेगा आध्यात्मिकता में। आगे क्या कहते हैं? यह कैसे संभव है कि केवल कुछ अद्भुत मंत्रों के द्वारा कोई 6 माह में भगवान बन जाए? लोग ऐसा सोचते ही क्यों हैं? इसका अर्थ हुआ कि वे ठगे जाना चाहते हैं। पत्रकार: हम्म, कोई व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि उसको प्रमाणिक गुरु की प्राप्ति हुई है? श्रील प्रभुपाद: क्या मेरा कोई शिष्य इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? शिष्य: तो यहाँ मतलब शिला प्रपात जी ने पहले बताया कि कोई ऐसा नहीं, ऐसे कोई प्रक्रिया नहीं। पहली बात तो जो आत्मा है वो कभी परमात्मा नहीं बन सकती है। परमात्मा भगवान का ना, आत्मा जो है परमात्मा की या भगवान की अंश है और उनकी सेवक ही रहती है। तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसके मंत्र से जाप करके आप भगवान बन जाए। जो लोग ये बताते हैं तो वो धोखा दे रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा, इसमें शिला प्रपात जी से उन्होंने पूछा, जो रिपोर्टर है, कि कोई व्यक्ति कैसे बता सकता है कि उसका कोई सच्चा गुरु है? तो शिला प्रभुपाद जी इसका उत्तर जो है अपने शिष्यों से दिलवाना चाहते हैं। तो उनके शिष्य क्या कहते हैं, पढ़िए। शिष्य: मुझे याद है कि एक बार जॉन लेनन के ने आपसे पूछा था, यह मुझे कोई ज्ञात हो कि कौन सच्चा गुरु है, और आपने उत्तर दिया था, जो कृष्ण में सबसे अधिक आस्तिक है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा गुरु है। हम्म, श्री तो प्रभुपाद: जॉन लेनन कौन है? ये जो हाँ। 1960 के दशक में एक बहुत बड़ा बैंड था, बहुत बड़ा सिंगर ग्रुप था, बीटल्स, तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनमें से जो एक सिंगर था उसका नाम है जॉन लेनन। तो शिला प्रभुपाद जी ने से पूछा था उन्होंने कि कौन ऐसे गुरु, मतलब सच्चा गुरु कौन है, क्योंकि उस टाइम 1960 के दशक में बहुत सारे जो गुरु हैं वो वेस्ट में गए थे। कोई जैसे ओशो हो गया, या आ, और भी योगा सिखाने वाले, तो पता नहीं अलग अलग तरह के, और उन्होंने और ही सिद्धांत बता दिए। लेकिन शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भगवान के असली भक्ति ना बताए, भगवान कृष्ण की, तो वैसा गुरु सच्चा गुरु नहीं। हम्म, हम्म। शिला श्रील प्रभु: प्रभुपाद। जी हाँ, सच्चे गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं तथा वे भगवान के विषय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहते। सच्चे गुरु वे हैं जिनकी सांसारिक जीवन में कोई रुचि नहीं है, वे केवल भगवान के पीछे ही लगे हैं। यह प्रामाणिक गुरु को परखने की एक कसौटी है। ब्रह्मनिष्ठम: वे परम ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्मनिष्ठ हम्म, ब्रह्मनिष्ठम वे परम सत्य में मगन रहते हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम
प्रामाणिक गुरु शास्त्रों तथा वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं। वे पूर्ण रूप से ब्रह्मा पर निर्भर रहते हैं। ब्रह्म उन्हें ब्रह्म पे ब्रह्म पर निर्भर रहते हैं। ब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्म ब्रह्मा में फर्क होता है। ब्रह्मा देवता होते हैं, और ब्रह्म का मतलब है पर ब्रह्म, जो भगवान का शक्ति है। वे पूर्ण रूप से ब्रह्म में निर्भर रहते हैं। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म में किस प्रकार स्थित होना चाहिए। वैदिक साहित्य में ये लक्षण दिए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, सच्चे गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। वे परम ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक राजप्रतिनिधि राजा का वास्तविक गुरु मनगढ़ंत तरीके से कुछ निर्माण नहीं करते। उनके सभी कथन शास्त्रों एवं पूर्वों के आचार्यों के अनुसार होते हैं। वे आपके मंत्र नहीं देंगे और न कहेंगे कि आप 6 माह में भगवान बन जाएंगे। यह गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य है प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त बनाने के लिए प्रचार करना। वास्तविक रूप के कार्य का सार तत्व तो यही है। निसंदेह उनका कोई दूसरा कार्य नहीं है ही नहीं। वे जिनको भी मिलते हैं उसे कहते हैं, कृपया भगवान भवती बनिए। यदि वे किसी न किसी प्रकार भगवान की ओर से प्रचार करते हैं तथा प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो वे सच्चे गुरु हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि सच्चा गुरु कौन है। सच्चा गुरु वो है जो भगवान की भक्ति के बारे में, जो आपको ईश्वर, केवल और केवल ईश्वर के पीछे होंगे, कोई और चीजें नहीं बता रही कि ये मंत्र करने से आप परमात्मा बन जाओगे, ये करने से आप ये हो जाओगे, नहीं। और उन श्रील प्रभुपाद जी उपनिषद जो उपनिषद हैं, हमारे पुराण है, वेद हैं, उपनिषद हैं, उनमें भी दिया गया है श्रोत्रयम ब्रह्म निष्ठा, मतलब वास्तविक गुरु शास्त्रों और वैदिक ज्ञान में पारंगत होता है ना। वो ये नहीं कहते कि जी मेरे अनुसार ऐसे है, मेरे अनुसार ऐसे है। शिला प्रभुपाद जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे अनुसार ऐसे, नहीं। वो हमेशा भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पुराण, उपनिषद, इन सब के श्लोकों का रेफरेंस देते हैं। भगवत गीता में भगवान ये कह रहे हैं, भागवत में ये कहा गया है, उपनिषद में ये कहा गया है। तो उन सब का उन्होंने वो पढ़े, वो उपनिषद, वो पुराण, भगवत गीता उन्होंने पढ़े हैं, इससे उनको उसके बारे में ज्ञान है। तो सच्चे गुरु कौन है? जो शास्त्रों के आधार पर हमें ईश्वर का भक्त बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन घड़ंत से कुछ शास्त्रों में या कर्म कांड जो हमारे वेदों में है उनमें से मंत्र देकर कहेंगे कि आप ये करो, वो करो, ऐसा करो, नहीं। क्योंकि उस टाइम में जब शिला प्रभुपाद जी वहां थे, तो मैंने जैसे बताया कि कई ऐसे गुरु थे जो कहते थे कि ये मंत्र लो, आप 6 महीने में ये मंत्र जाप करो, आप भगवान बन जाओगे। और वो कहते थे कोई नशा नहीं छोड़ो, कुछ नहीं, नशा करो और व्याभिचार करो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसका मतलब वो सब लोगों को ठग रहे हैं, है ना। ठग रहे कैसे थे? यहाँ जी मैंने ये इतना सत्संग रखा है, यहाँ इतना सेमिनार है, एक व्यक्ति $5 देकर आएगा और 5-5 डॉलर लेके अपना वो अपना फीस उनकी चार्ज करते थे, फीस लेके अपना चले जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविक गुरु की पहचान कैसे करनी चाहिए। शिला प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि वास्तविक गुरु जो है वो भगवान के प्रति आपको जागरूक करता है। वो ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, नहीं। वो प्रत्येक व्यक्ति को जो उनके शरण में आता है, जो उनके कांटेक्ट में आता है, उनको भगवान के बारे में जागरूक बनाता है।
ईश्वर है, परम भगवान है, और उनकी हमें भक्ति करनी है, उनके पास कैसे जाना है, उनका जो हम यहाँ जो इतने दुख भोग रहे हैं वो क्यों भोग रहे हैं। तो ये सब इन सब चीजों के बारे में जो असली गुरु है वो उनको अवगत कराता है, उनको बताता है। तो आगे मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आपको कठिनाई हो रही है। रिपोर्टर, ईसाई पादरी के बारे में क्या, मतलब जो ईसा मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, तो रिपोर्टर जो पत्रकार है वो पूछ रहा है कि वो क्या वो भी गुरु होते हैं, पादरी, जो फादर जिनको कहते हैं। शिला प्रभुपाद, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह सिर्फ भगवान की ओर से बोल रहा है तो वह गुरु है। उदाहरण के लिए प्रभु ईसा मसीह, उन्होंने लोगों से कहा, बस भगवान से प्रेम करने की कोशिश करो। कोई भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन है, चाहे वह हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, गुरु है अगर वह लोगों को भगवान से प्रेम करने के लिए मना लेता है। यही परीक्षा है। गुरु कभी नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ या मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। असली गुरु कहता है, मैं भगवान का सेवक हूँ और मैं तुम्हें भी भगवान का सेवक बना दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुरु ने कैसे कपड़े पहने हैं, चाहे वह चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो कोई भी कृष्ण के बारे में ज्ञान दे सकता है वह आध्यात्मिक गुरु है। एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु बस लोगों को कृष्ण या भगवान का भक्त बनाने की कोशिश करता है, उसके पास कोई और काम नहीं। तो यहाँ देखो कितना सुंदर जवाब दिया शिला प्रभुपाद जी ने। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें किसी से लड़ना है कि ये मुसलमान, ये ईसाई, ये फलाना, ये ढमकाना, नहीं। शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान का प्रेम सिखाए, जैसे ईसा मसीह जी हैं, प्रभु जो ईसा मसीह हैं, उन्होंने क्या कहा। ईसा मसीह जी ने ये थोड़ी कहा कि लोगों को ऐसे वो भूत भगा दो उनके अंदर से, ये कर दो वो कर दो, नहीं। ईसा मसीह जी ने भगवान से प्रेम करने के लिए कहा, लव इज गॉड, है ना। तो भगवान से प्रेम करना उन्होंने सिखाया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो भगवान का प्रेम आपको सिखा रहा है तो वो गुरु है, वो सच्चा गुरु है। श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, क्योंकि सच्चे गुरु के पास और कोई कोई अपना एजेंडा तो है नहीं कि मैं भगवान बन जाऊं, मेरे नीचे लोग इतना मैं उनको कंट्रोल करूं, नहीं। इसका मतलब तो फिर वो सच्चा नहीं, वो आपको धोखा दे रहा है। यही तो फर्क है संत और ठग में। क्या, इस अध्याय का नाम ही है कि संत और ठग में क्या अंतर है, और ये हमें समझने की जरूरत है, तभी हम धोखा नहीं खाएंगे। नहीं तो लोग तो इतने धोखा देने के लिए बैठे हैं। तो रिपोर्टर आगे पूछ रहे हैं, लेकिन बुरे गुरु, शिला प्रभुपाद जी ने बीच में रोक दिया, शिला प्रभुपाद जी, और बुरा गुरु क्या होता है। रिपोर्टर, बुरे गुरु को बस कुछ पैसे या थोड़ी प्रसिद्धि चाहिए होती है। शिला प्रभुपाद, अच्छा, अगर वह बुरा है तो वह गुरु कैसे बन सकता है। लोहा सोना कैसे बन सकता है। दरअसल गुरु बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई बुरा है तो वह गुरु हो ही नहीं सकता। आप बुरा गुरु नहीं कह सकते, यह एक विरोधाभास है। जैसे लोहा है, लोहे को सोना थोड़ी कहेंगे, लोहा लोहा है, सोना सोना है। इसलिए ये कहना कि बुरा गुरु, ये अपने आप में विरोधाभास, अपने आप में गलत है। या तो वो गुरु है या वो बुरा आदमी है, दोनों तो नहीं हो सकता ना। तो असली गुरु की परिभाषा यह है कि वह बस भगवान के बारे में बात करना, बस इतना ही। अगर वह किसी और बकवास के बारे में बात कर रहा है तो वह गुरु नहीं, गुरु बुरा नहीं हो सकता। लाल गुरु, सफेद गुरु की तरह बुरे गुरु का कोई सवाल नहीं। गुरु का मतलब है असली गुरु। हमें बस इतना जानना है कि सच्चा गुरु सिर्फ भगवान के बारे में बात कर रहा है और लोगों को भगवान का भक्त बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर वह ऐसा करता है तो वह सच्चा है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने अंत में फिर दोबारा इसी बात पर जोर दिया कि
एक ही चीज हो सकती है, या तो वो गुरु है या बुरा है, या वो ठग है या संत है। ये नहीं हो सकता कि वो संत भी है और ठग भी है, नहीं। अभी तो दोनों में फर्क है ना, संत और ठग। जो आपको ठगता है, आपको धोखा देता है, वो संत कैसे हो सकता है? वो संत तो नहीं हो सकता ना। तो आगे रिपोर्टर पूछता है, अगर मैं आपके समाज में शामिल होना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? समाज मतलब जो भक्त शिला प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, जो भगवान का प्रचार कर रहे थे, शिला प्रभुपाद भगवान कृष्ण की भक्ति का, तो उसमें शामिल होने के लिए रिपोर्टर पूछ रहा है, शिला प्रभुपाद, सबसे पहले आपको अवैध यौन जीवन छोड़ना होगा। मतलब आपको इलिसिट सेक्स छोड़ना होगा, पर स्त्री गमन छोड़ना होगा। शिला प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट कहा। रिपोर्टर, क्यों कहा? क्योंकि उस टाइम हिप्पी कल्चर वहां बहुत था। 1960 के दशक में हिप्पी वो नशा करते थे, नहाते नहीं थे, ऐसे ही सड़कों पर लड़के लड़कियां पड़े रहते थे। तो रिपोर्टर, क्या इससे इसमें सभी यौन जीवन शामिल है? अवैध यौन जीवन से आपका क्या मतलब है? मतलब का मतलब सेक्स बिल्कुल नहीं करना? तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, अवैध यौन संबंध विवाह के बाहर यौन संबंध है। मतलब अपने विवाह से, अपनी पत्नी से किसके अलावा किसी और औरत के साथ आप संबंध रखते हैं, उसको अवैध यौन संबंध कहते हैं। जानवर बिना किसी प्रतिबंध के यौन संबंध बनाते हैं, लेकिन मानव समाज में प्रतिबंध है। हर देश और हर धर्म में यौन जीवन को प्रतिबंध करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था की है। आपको चाय, सिगरेट, शराब, भांग, नशे करने के सभी नशीले पदार्थों को छोड़ना होगा। जो भी नशा करता है उस चीज को आपको छोड़ना होगा। तो दो नियम बता दिए शिला प्रभुपाद जी ने, एक तो अवैध यौन, और दूसरा कोई भी चीज का नशा नहीं करना। रिपोर्टर, और कुछ? शिला प्रभुपाद आगे कहते हैं, आपको मांस, अंडा, मछली ये भी खाना छोड़ना पड़ेगा, मतलब मांसाहार नहीं करना। और आपको जुआ भी छोड़ना होगा। जब तक आप इन 4 पापपूर्ण गतिविधियों को नहीं छोड़ देते, तब तक आपकी दीक्षा नहीं हो सकती। रिपोर्टर, पूरी दुनिया में आपके कितने अनुयायी हैं? मतलब शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ उस रिपोर्टर को बताया कि ये 4 नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा, है ना? मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री गमन नहीं करना। इनसे होता क्या है? मतलब ये 4 नियम हैं क्या? क्या आपने कभी मतलब इसके बारे में थोड़ा सा मनन किया है, सोचा है इसके बारे में कि इससे होता क्या है? चलो आज थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा टाइम है अपने पास। कि ये जो 4 नियम हैं, कई लोग कहते हैं कि हम नहीं फॉलो कर सकते, हम नहीं, मैं तो नशा छोड़ ही नहीं सकता, मेरे मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो जी नहीं सकता बिना नशे के। कई लोग ऐसा कहेंगे कि मुझे दारू सिगरेट पीनी है ना? या कई लोग कहेंगे कि यहाँ जैसे बाहर है, यहाँ यहाँ लोग सोच ही नहीं सकते कि बिना मांस खाए भी आप जीवित रह सकते हैं। ये लोग कहते हैं कि मांस नहीं खाओगे तो आप तो मर जाओगे, है ना? B12 की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और आप में तो इतनी चीजों की कमी हो जाएगी। डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि अच्छा, आप मांस नहीं खाते, आप जी कैसे रहे हैं? तो मतलब लोग, इन जो नियम है, ये नियम, पहली तो बात, ये नियम हमें फॉलो क्यों करने चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने यही बताया ना कि जानवर का उदाहरण दिया है। शिला प्रभुपाद जी ने कहा ना कि जानवरों की तरह, जानवरों में कोई प्रतिबंध नहीं है, उनके कोई नियम नहीं है, उनको पाप नहीं लगता। कोई कारण है क्यों? वो भी तो
शेर भी तो किसी को मार कर खाता है, हिरण को या किसी भैंस को, गाय को। उसको गो हत्या की पाप क्यों नहीं लगता शेर को? क्यों? क्योंकि उसकी योनि, उसकी जो स्पीसीज, जिस योनि में वो 84 लाख योनियां है ना, जिस योनि में वो पैदा हुआ है, जो भगवान ने योनि बनाई है, उसका भोजन ही वो है। क्योंकि शेर घास नहीं खा सकता, उसको मांस खाना ही है। तो अगर आपको भी मांस खाना है, तो आप भी फिर शेर की तरह झपट्टा मारकर, अपनी नाखूनों से जानवर को मार कर, उसका अपने दांतों से फाड़ कर खाओ ना, मसाले लगाकर। और ये जो जीभ के स्वाद जो बनाए हैं आजकल, वो तो सरासर आप जीवों की हत्या अपनी जीभ के स्वाद के लिए कर रहे हैं, है ना? तो ये जो 4 नियम हैं, इनका क्या मतलब है? चलो आप, हम पूछ लेते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। हरे कृष्णा। आपके मतलब से जो 4 नियम हैं, ये क्यों बनाए गए? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये 4 नियम बनाए गए हैं ताकि जो मनुष्य जीवन को एक उससे अलग किया जाए जानवर से। ये 4 नियम जो है मनुष्य को जानवर से अलग करते हैं, ताकि मनुष्य फिर आगे अपना भक्ति में उसका प्रयास रहे और वो उस पे हम्म, अपना जीवन को उचित करे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये है, ये एक एक कारण ये है, हाँ, कि जानवरों को और मनुष्यों में अंतर है। और क्या कारण है, और क्या आप समझते हैं? हरे कृष्णा। आप हमारे साथ और भी भक्तगण जुड़े हुए हैं, आप अपना माइक खोलकर बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, आप उत्तर दीजिए। हम्म, मुझे लगता है आप आज बात नहीं करना चाहते हैं। आप तो 4 नियम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सुभाष जी। प्रभु जी, जो 4 नियम हैं वो प्रभु जी, जैसे हम पशु जीवन और मनुष्य जीवन को जो अलग कर रहे हैं, और इनके बारे में ही दिए गए हैं प्रभु जी। जैसे कि मन पशु है, पशु पे जो प्रतिबंध नहीं है, जो मानव हमारे समाज में जो हम इंसान इंसान पे हैं, वो पशु पे प्रतिबंध नहीं है। तो उन दोनों को क्यों क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मतलब कारण क्या है? उसमें भी आत्मा है, पशु में भी आत्मा है, हमारे अंदर भी आत्मा है। तो ऐसा ऐसा मतलब फर्क क्या है? उसमें, पशु में भी चेतना है, पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं। पशु भी सोता है, हम भी सोते हैं। पशु भी इंजॉय करता है, बच्चे पैदा करता है, हम भी इंजॉय करते हैं बच्चे। तो हमारे ऊपर फिर रिस्ट्रिक्शन क्यों है? हमारे ऊपर प्रतिबंध क्यों है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभु जी, पशु एक दूसरे की, इंसान की कभी कोई मदद नहीं कर सकता। पशु में चेतनाएं होती है, भावनाएं होती है, उनमें भी इमोशनल। हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, नहीं, पशु भी मदद करते हैं। आपने देखा होगा कहीं जो पालतू कुत्ता पालते हैं, कोई दूसरे जानवर पालते हैं, उनको बहुत अटैचमेंट होती है अपने मालिक से, है ना? अपने मालिक की बहुत सेवा करते हैं पशु।
पशु प्रभु जी अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं सकते हैं। हम इंसान हैं, हम हमारी हर पीड़ा को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। जैसे आप हर क्लास में बताते हैं कि जो वैष्णव भक्त हैं वो पर दुखा दुखी होते हैं, तो ऐसे ही पशु और हमारे जीवन में काफी भिन्नताएं हम्म हैं प्रभु जी, काफी डिफरेंस हम्म, है। हाँ, मतलब जीवन के स्तर में भिन्नता है, यही कह रहे हैं ना आप? जीवन के स्तर में भिन्नता है जीवन पशुओं के के और भी हमारे प्रभु पशु तो प्रभु जी कहीं कैसे भी रह लेता है, अपने मालिक जहाँ उसको रखता है, लेकिन हम किसी की बाड़ेबंदी में नहीं रह सकते प्रभु जी। हर इंसान अपन हम मनुष्य चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं, लेकिन पशु और हमारे में प्रभु जी काफी है। पशु को तो कोई के जो उसका स्वामी होता है वो वहीं किसी को कैद कर देता है, चाहे पिंजरे में रख देता है, किसी बाड़े में रख देता है। और पशु से हाँ, लेकिन वो असहाय है ना, पशु असहाय है इसलिए रहता है, लेकिन अगर उसको मौका मिलता है, अब पिंजरे में अगर पक्षी को रखते हैं, उसको मौका मिलता है, उसको छोड़ दो आप, तो उड़ेगा ना वो, है ना? मतलब ऐसे जबरदस्ती तो आप कैद में रखोगे किसी को, तो वो रहेगा ही बेचारा, चाहे इंसान भी है। हाँ प्रभु जी, लेकिन उन उनके जो राइट्स हैं वो किसी पे अपन को कोई कैद कर देता है तो अपन किसी कोर्ट में चले जाते हैं, किसी कहीं पे भी चले जाते हैं, लेकिन पशु को कोई कहीं बांध के रख लिया तो ऐसे नहीं है कि चाहे हाँ, वो कुछ पुलिस राइट्स थाने। दिए हैं, ऐसे नहीं है, कुछ कानून बनाए हुए हैं कि आप पशुओं हाँ पे कानून अत्याचार तो नहीं कर सकते। अत्याचार नहीं कर। हम्म, कुछ कानून बनाए हैं इंसानों ने, वो भी इंसानों ने ही बनाए हैं। हाँ हाँ। लेकिन क्या भगवान इसमें अंतर करता होगा? आपके नजरिए से ऐसा है कि भगवान ये अंतर करता होगा कि अम, आप पशुओं पर अत्याचार करें और सब कुछ पशु आपके लिए हैं, मनुष्यों प्रभु के जी लिए हैं? भगवान तो अपने को यही मैसेज देते हैं कि आप पशु से प्रेम कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के पास कितने हजारों गायें थी और बछड़े थे, और चाहे भगवान शंकर हो हमेशा ही जीव प्रेमी थे। उन सारे धरती के जितने भी छोटे बड़े जानवर हो वो उनके आसपास ही घूमते रहते। तो तो विषैले इसका मतलब इसका मतलब ये है ना कि भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, सर्व योनिषु अहम बीज प्रदापिता, मतलब मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ सभी योनियों का। तो इसका भी मतलब होने। क्या हुआ कि सारी योनियां क्या हुए? हमारे भाई बहन हुए हम तो। अब हम्म, आप जैसे हैं, और अगर आपके दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, और एक बच्चा मंद बुद्धि है, और एक बच्चा बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, और वो इंटेलिजेंट आपके पास जाके कहे कि पिताजी ये तो मंद बुद्धि है, क्यों ना इसको हम मार दें, इसको खत्म कर देते हैं, है ना, इसको जान से मार देते हैं, उन खाम खा का हमारे ऊपर बोझ बढ़ रहा है। हम्म, तो क्या आप उसको आज्ञा देंगे? आपके लिए तो तीनों बच्चे बराबर है, आप थोड़ी उनको कहेंगे अब बड़े बच्चे को कि उसको मार दो, नहीं। तो ऐसे ही भगवान ने जब कहा है भगवत गीता में कि मैं बीज देने वाला पिता हूँ सभी योनियों का, तो फिर हमें तो कोई हक नहीं है पशुओं को ऐसे अत्याचार करने का, तो फिर तो हमारे भाई बहन हुए वो, है ना? तो लेकिन फिर भी लोग उनको काट कर खा रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं। कर रहे हैं प्रभु जी तो यहाँ बहुत सारे। अ, इसके बारे में फिर थोड़ा मतलब, इसलिए जो ये चार नियम बनाए हैं हम, अ, वापिस आते हैं अपने उसी प्रश्न पर कि जो चार नियम हैं, तो उसका सही में मतलब क्या क्या सोचते हैं कि आप क्यों फॉलो करने चाहिए? तो आपने चलो इसका उत्तर दिया कि ये हमें मनुष्यों और पशुओं से अलग करता है ये नियम, और हम और जो पशु हैं उनका स्तर अलग है, हमारा जीवन स्तर अलग है, लेकिन ये हमें हक नहीं देता कि हम पशु पर अत्याचार करें, चाहे हमारा स्तर ऊपर, क्यों? ऐसे तो मनुष्यों के जीवन स्तर से देवताओं का जीवन स्तर ऊंचा है, तो इसका मतलब फिर देवता हमें गाजर मूली की तरह काट दे,
ऐसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन कहने की बात यह है कि स्तर अलग अलग हैं, लेकिन स्तर अलग होने से वो हक नहीं मिल जाता कि अपने से नीचे वाले स्तर को मार दें। जैसे शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक कोर्ट में जज है और उसी कोर्ट में नीचे क्लर्क, क्लर्क को कम तनख्वाह मिलती है, जज को ज्यादा तनख्वाह मिलती है। दोनों सरकारी नौकर हैं, दोनों की सरकारी नौकरी है ना। और जो जज फैसला सुनाता है वो क्लर्क उसको लिखता है। जज को गाड़ी भी मिलती है, बंगला भी मिलता है, नौकर भी मिलते हैं, चाकर भी मिलते हैं, तनख्वाह भी ज्यादा है, सारा कुछ। ऐसा क्यों? क्योंकि उस जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पावर इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसकी जिम्मेवारी ज्यादा है। क्योंकि वो अगर उसके एक फैसले से किसी का जीवन नष्ट हो जाता है ना, कोई कोई मासूम को जेल हो सकती है, तो उसको, जज को अपने, उसकी जिम्मेवारी होती है कि उसका वो सही सारे सबूतों के आधार पर वो सही फैसला दे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए उसको फैसिलिटियां ज्यादा है। इसी प्रकार क्लर्क की जिम्मेवारी नहीं है, जो जज ने कह दिया, उसने लिख दिया, बात खत्म, वो अपने घर ही चला गया, बस। इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन है, हमारा स्तर ज्यादा है पशुओं से, लेकिन हमारी उतनी ही जिम्मेवारी भी ज्यादा है। हमें सबको, हम, भगवान ने हमें सोचने का नजरिया दिया, फ्री विल दी है, दिमाग दिया है, हाथ पैर हमें अच्छे ऐसे दिए हैं जिससे हम चीजों को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। पशुओं को उतना नहीं है, लेकिन फिर हमारी जिम्मेवारी भी ज्यादा है कि हमें प्रकृति से सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए, हमें पशुओं से भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो उनमें भी चेतना है। लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो बात अलग है। अ, लेकिन अगर ये उदाहरण से हम देखें, ऐसे उदाहरण से हमें पता चलता है ना। जी प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई दूसरे भक्तगण है जो इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न? हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्णा यशपाल जी। हाँ जी प्रभु जी, ये 4 नियम का आपने जिक्र किया, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इस समय मृत्यु लोक में हैं, और यहाँ पर जो है माया का अपना गुण प्रभाव है, हमारे शरीर की इंद्रियों से हम बंधे हुए हैं, भूख प्यास। तो अगर हम, जैसा हम नशे का आपने उदाहरण दिया कि नशा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशे के सेवन से हमारा जो रजोगुण है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और नशे के कारण हम अखबारों में भी देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं कि फलाने अमीर आदमी ने पोर्शे गाड़ी चढ़ा दी किसी के ऊपर, या लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उससे हमारी इन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है इंद्रिय। वो होना ही होना है। अगर हम शराब पीकर 1 दिन बच जाएंगे, 2 दिन बच जाएंगे, 6 महीने बच जाएंगे, पर कभी ना कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो तकलीफ में पड़ जाता है इंसान। तो सबसे बड़ा असर तो इसका यही है कि इंद्रियां हमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो हमारे लिए नहीं बना है, वो हमारे लिए डिजाइन नहीं है। ठीक है जी। और हाँ, दूसरी मतलब बात आपने कही। रुकिए, नशे की जो आप कह रहे हैं ना, इंद्रियां, आपने ये अच्छा पॉइंट बताया है। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना। आध्यात्मिकता का मतलब क्या हुआ? इंद्रियों को कंट्रोल करना। और बिल्कुल नशा सही। क्या हो गया? इंद्रियों को अनकंट्रोल रखना। एग्जैक्टली तो ये तो एग्जैक्टली। बिल्कुल उल्टा है, तो क्या आध्यात्मिकता की तरफ तो जा ही नहीं सकते, फिर ये तो ऑपोजिट हो गया ना दोनों चीजें। हाँ जी, जो नशा करने वाले व्यक्ति है, अगर वो सत्संग में बैठ जाए, तो जो सत्संग के अंदर जो समय की चर्चा हो रही है, जो वृतांत चल रहा है, और जो शक्तियां या कुछ भी है, ब्रह्म लोक वगैरह सबके डायमेंशन है, तो उसको समझ कहाँ आएगा, वो नहीं समझ पाएगा। हम्म हम्म सही बात। आपने और भी नियमों की बात करी, जैसे आपने कहा जुआ खेलना। अब जुआ खेल के हम 1 बार अमीर बन सकते हैं, 2 बार अमीर बन सकते हैं, लेकिन ये जुआ डिजाइन ही इसी तरह से किया गया है कि इसमें लोग फंसे ज्यादा से ज्यादा और इसका शिकार ये भी बने। ये भी भरम है। अमीर ये भी जुए भरम से है। कोई आज के टाइम तक कोई अमीर नहीं बना है। यहाँ भी लोग लॉटरी खरीदते हैं, और ये स्टडी की गई है, जितने भी जो बड़े बड़े इनाम जीते हैं लॉटरी के, और विद इन कुछ ही महीनों साल के भीतर
वो सारा पैसा गवा देते हैं। हाँ जी। क्योंकि आप ये ध्यान रखना हमेशा, हमारे गुरुदेव ये कहते थे, योर इनकम मस्ट बी क्लीन। क्लीन का मतलब आपकी इनकम शुद्ध होनी चाहिए, आपका जो पैसा कमाते हैं वो बिना ठगी चोरी के होना चाहिए। गुरु नानक देव जी का 10 नोहा की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई होनी चाहिए। जो ऐसा पैसा होता है सॉरी जो लॉटरी का है या अचानक से हमें मिलता है उसका उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, फिर वो लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं, क्योंकि वो कमाया नहीं है ना, वो ऐसे ही मिल गया। और फिर एक लॉटरी, कितने लाखों लोग 5-5 10-10 रुपए की लॉटरी खरीदते हैं, क्या आपका वो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए अपनी कहाँ से वो पेट काट कर वो लेते हैं, क्या भी मेरी लॉटरी लगेगी, है ना। और कितनी उनकी मतलब, और क्या क्या कैसे कमाए हैं उसने वो पैसे, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए जो भी, कोई ठगी करके कमाए हैं या कोई हाई लगी है या कैसी है, तो वो जब वो सारा पैसा इकट्ठा होता है और वो आपके पास एकदम आ जाएगा, आपका क्या हाल होगा, है तो ये सोचने की बात है। देखिए जी, संसार में तो जी अब मनुष्य का जो लालच है वो इतनी चरम सीमा का है, वो तो कहते हैं चाहे मेरे को 10 करोड़ दे दो 100 करोड़ दे दो, वो मना नहीं करेंगे। लेकिन ये तो चलो आपने गहराई की बात की, लेकिन जो लालच है वो अकेले जुए में नहीं है। लोग मैंने देखा है सरकारी नौकरी मेरे बेटा लग जाए, वो 10-10 लाख रुपए दे के फिर रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा विदेश में सेटल हो जाए, वो ठगे पड़े हैं बेचारे। ये रियल है, अपने आस-पास के रिश्तेदारों में मैंने देखा है। तो इसमें हाँ, ये लालच ठगी, प्रधान है। जुआ खाली जुए का मतलब खाली यहाँ ये नहीं है कि ये जो नॉर्मल लॉटरी खरीदते, नहीं, जुए का मतलब जो हमारा ठगी करने का, धोखा देने का जो एटीट्यूड है, उसको भी जुआ कहा। हाँ जी। और आपने और भी नियम की बात की कि आपने परस्त्री गमन की बात किया। परस्त्री गमन में भी देखिए कितना मार काट चल रहा है। कोई अपनी हत्या कर दे रहा है किसी अपने पार्टनर की, ऐसा अचानक। और चाहे मैं किसी विश्व सुंदरी से भी शादी कर लूं, मेरे का आकर्षण सिर्फ 6 महीने रहेगा, 1 साल रहेगा या 2 हफ्ते रहेगा। उसके बाद तो आकर्षण खत्म है। तो उसके बाद हम्म, वही, तो यही बात प्रभु जी इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि हम अपने दिमाग को कितना हल्का रख सकते हैं। इन चीज़ों में दिमाग कॉम्प्लिकेटेड ही होगा, क्योंकि दूसरे व्यक्ति हम्म, को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा व्यक्ति आपके आपके प्रति, आप तो सोच रहे हैं कि वो मुझसे प्रेम करता है, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। आप उसकी तरफ से कंट्रोल छोड़ देते हो, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति क्या करे आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को। और ऐसा इसका रिज़ल्ट क्या देखने को मिलता है, यही कोई किसी की हम्म। हत्या कर रहा है, कोई किसी को लूट के भाग रहा है, किसी ने उसको डिवोर्स करके इतने पैसे माँग लिए, किसी ने उसके ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं, तो इसीलिए परस्त्री गमन से भी हमें दूर रहना चाहिए। हाँ, मतलब ये 4 नियम शास्त्रों में दिए गए हैं, क्यों, बिल्कुल। मतलब हम यही चर्चा कर रहे हैं कि इन 4 नियमों का क्या मतलब है। अगर हम ये 4 नियम, कहीं गुरु कहते हैं कि नहीं नहीं कोई चक्कर नहीं है, जो मर्जी खाओ पियो, बस फीस दे दो मेरी और ये मंत्र ले लो, इससे अपना काम हो जाएगा। तो क्या वो सही है, और ऐसा क्या है इन 4 नियमों में, हमने खुलकर चर्चा की। धन्यवाद यशपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कि कृष्ण। हरे कृष्ण, के हर एक नियम के अपने अलग अलग क्या कहते हैं उसको, रेप्रिकर्शन, उसके परिणाम है, अलग अलग परिणाम है। हम अगर नशा करेंगे तो इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहेंगी, मांसाहार करेंगे तो हमारा चित्त विचलित होगा, क्योंकि जिन जीवों की हम हत्या कर रहे हैं उनका जो जितनी इमोशंस है वो हमारे अंदर आते हैं, तो है ना। परिस्त्री गमन करेंगे तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनकंट्रोल और हो जाएंगी, है ना। जुआ खेल लेंगे तो ठगी मतलब व्यभिचार को वो भी बढ़ावा देता है। तो इनके रेप्लिकेशंस हैं, ये इनके परिणाम हैं जिनका हमें जो हमें भुगतने पड़ते हैं, और ये कलयुग है। ये वैसे श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है कि जब महाराज परीक्षित को कलयुग मिला, वो गाय को मार रहा था, तो महाराज परीक्षित ने एकदम तलवार निकाल के उसको मारना चाहा, तो एक कलयुग बड़ा चतुर है, तो एकदम पाँव में गिर गया महाराज परीक्षित के,
कि मुझे बख्श दो। और ये तो विधि का विधान है, तो भगवान का विधान है कि युग बदलता है। अब मेरा युग आ गया है तो मुझे आना पड़ेगा, और मेरे युग में तो ऐसे काम होते हैं। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम एंटर नहीं कर सकते। तो वो चतुर था, उसने कहा कि फिर मुझे कुछ स्थान दो जहां मैं रह सकता हूँ, क्योंकि मैं वापस तब जा नहीं सकता, क्योंकि विधि का विधान है। तो फिर महाराज परीक्षित ने कहा कि जो ये 4 जगहें हैं वहां तुम रहो। कौन कौन सी? जहां मांसाहार होता है, जहां जुआ खेला जाता है, जहां शराब पी जाती है, जहां परिस्त्री गमन होता है। तो कलयुग कहता है ठीक है मैं वहां रह लूंगा। लेकिन फिर वो गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे एक और जगह दे दो आप। तो फिर उसने कहा कि जहां स्वर्ण होगा, गलत तरीके से कमाया। तो सोने में फिर उसने मांग लिया अपना स्थान। तो फिर वो जो महाराज के मुकुट पे सोना लगा था, कलयुग उसमें बैठ गया। और कहते हैं फिर का वो भ्रष्ट कर दिया उन्होंने बुद्धि थोड़ी, इससे उन्होंने जो वहां ऋषि मुनि बैठे थे उनके गले में सांप डाल दिया, और फिर उनको श्राप मिला, और फिर भागवतम कथा ऐसे हुई। तो ऐसे कहने का मतलब है कि इन 4 स्थानों पर कलयुग का वास है। कलयुग का वास मतलब तमोगुण है। यह हमें आध्यात्मिकता से बिल्कुल ऑपोजिट ले जाएंगे, भगवान की तरफ से बिल्कुल ऑपोजिट ले जाएंगे, अगर इन 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो ये कहना कि मेरे से नहीं होता, हम नहीं कर सकते, हम जिएंगे कैसे अगर ये चीजें नहीं करेंगे, तो ये सरासर बेईमानी है। कितने ही भगवान के भक्त हैं, तो आप देखते भी होंगे, जो ये 4 नियमों का पालन करते हैं, तो वो तो कभी ऐसा नहीं है कि उनका जीवन समाप्त हो गया। तो एक मन का एक जैसे किसी की लत लग जाती है ना, उस लत की वजह से लोग ये छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उन्होंने क्लियर बताया कि जब तक ये 4 नियमों का पालन हम नहीं करेंगे, एक मनुष्य को मनुष्य तब तक नहीं कहा जाता जब तक वो 4 नियमों का पालन नहीं करेगा। नहीं तो वो क्या है? पशु है। जो व्यक्ति नशा करता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है, परिस्थिति गमन करता है, क्या आपको मनुष्य कहेंगे? मनुष्य, इंसान उर्दू में, है ना, का क्या मतलब है? ह्यूमन बीइंग। अभी सुभाष जी ने कहा ना कि एक स्तर अलग है, पशुओं का स्तर अलग है, हमारा स्तर अलग है चेतना का। तो हमें अलग क्या करता है? डिफ्रेंशिएट क्या करता है? यही चीजें करती है ना कि हमारी चेतना का स्तर ऊपर है। तो ये 4 नियमों का पालन बहुत जरूरी है। तो ये हमें अवश्य ही करनी चाहिए, ताकि हम ये आध्यात्मिकता के जो ये टॉपिक है ना, ये बारीक बारीक जो विषय है, ये हमारी समझ में आए, हमारी बुद्धि में आए। नहीं तो ये नहीं आ, हरगिज नहीं आ सकते। हम फिर उसी में उलझे रहें, माया के जाल में। चलिए, आ, बाकी ये चर्चा हम अगले रविवार करेंगे। आज के लिए हम यहीं रुकेंगे, और जो प्रेयर है गुरु महाराज के लिए, वो अभी बच्चे से मैं कहता हूँ कि वो गाएंगे। हरे कृष्णा। माधव, माधव है वहाँ? अभी आता है माधव, 1 मिनट। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। रेडी? बोलो। यस प्रभु ओके, जी। स्टार्ट। ओके, स्टार्ट।
Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is dirty, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. Then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we are not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means the wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you're in your prime. And your whole life And your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is then gone, there is nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior Only saintly behavior, lets humanity thrive. that's humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You must always remember Krishna You must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this? There's so many things to do. But how are we practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to walk so nicely that Krishna remembers you. You must learn to walk so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely So listen very closely. and make your thinking sharp. Make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things. but you think again, But you think again. don't follow them, Don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we are given, we do our very best. we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you will see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance to him with a heart full of love. And when your time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his strength. It's the only way this world will ever become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way in this world we can ever become seen. Now please ask this greatest question Now please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest clue. We can only remember Krishna We can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
हारे हारे। जय His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो भूतले श्रीमद महाराष्ट्र गोस्वामी श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी की नामने नमस्ते सारस्वती देव गुरु जय श्री प्रभुपाद।